मकान की ज़कात का जहाँ तक ताल्लुक़ है ना, तो जिस मकान में आप रह रहे हैं, जिसमें आपने रिहाइश रखी हुई है, तो उसकी कोई ज़कात नहीं है। आपकी जो ज़ाती सवारी है उसकी कोई ज़कात नहीं है। लेकिन जो चीज़ें आपके ज़ाती इस्तेमाल के लिए नहीं हैं, बल्कि आपने बतौर प्रॉपर्टी के उनको जमा किया हुआ है, तो फिर उसकी ज़कात होगी। कोई ऐसा मकान जो आपने या ऐसा प्लाट जो आपने ख़रीदा हुआ है ताकि आप उसको बेचना चाहते हैं, कल को बेच के फिर उसकी कीमत आप लेना चाहते हैं, तो वो आपकी प्रॉपर्टी शुमार होगा और उसकी आप ज़कात अदा करेंगे। उसकी कुल कीमत जितनी होगी उसमें से 2.5% आपको देना पड़ेगा, चाहे वो प्लाट है चाहे वो मकान है। ठीक है। इसमें बाद लोगों ने उस प्लाट को मुस्तस्ना किया है कि जो प्लाट आपने अपने ज़ाती मकान के लिए लिया हुआ है, कि आपके पास मकान कोई नहीं है, आप किराए पे रह रहे हैं और आपने एक प्लाट जो है वो ले लिया कि कल को चलो मैं इसके ऊपर मकान बना लूँगा, मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं, तो कहते हैं उसकी ज़कात नहीं होगी। ठीक है। इसी तरह जो मशीनरी वगैरह होती है, जो आपकी गाड़ी है, उसकी ज़कात नहीं होगी। लेकिन अगर आप गाड़ियों का बिज़नेस करते हैं और आपके पास गाड़ियां हैं, या आपने कोई गाड़ी इस नीयत से ली हुई है कि चलो कल को इसे बेच देंगे, ये महंगी हो जाएगी, आर्जी तौर पर आपने उसको किसी को रेंट पे दे दिया होता है। सारी बात है, गाड़ी खड़ी तो नहीं करनी, उसको बंदे ने रेंट पे दे दिया होता है कि चलो कल को मैं इसे बेच दूँगा। इसी तरह मकान है या और कोई चीज़ें होती हैं जिनको बंदा रेंट पर भी दे देता है, लेकिन वो रेंट पे इसीलिए दिया जाता है कि चलो जब तक ये नहीं बिकती तब तक इससे रेंट लेंगे, जब ये बिक जाएगी, महंगी होगी, तो हम इसको बेच देंगे, तो इससे आमदनी हो जाएगी इसमें से भी, तो ये डबल आमदनी हो गई। तो उस पर भी ज़कात जो है वो लाज़म होती है, उसकी ज़कात जो है वो भी दी जाएगी 2.5% के हिसाब से उसके कुल माल में से। इसी तरह अगर आप दुकान में आपने कारोबार किया हुआ है, तो दुकान का कुल माल जितना आपके गोदाम के अंदर है, उस तमाम का आपने हिसाब लगाना है कि कितना माल आपके पास है। उस तमाम माल की कुल कीमत में से 2.5% आपने हर साल जो है वो ज़कात अदा करनी है। हाँ, उसमें ये एक बात जो है वो शामिल कर लें कि उसमें से बाज़ माल ऐसा होता है जो आपका होता नहीं, आपने तो उधार लिया हुआ होता है। ठीक है, उस माल को आप बीच में से निकाल देंगे। लेकिन उसके साथ जो दूसरी बात है वो ये है कि जो माल आपने उधार दिया हुआ है दूसरे लोगों को, उस रकम को बीच में शामिल करेंगे। जो माल आपने उधार लिया हुआ है उसको तो निकाल देंगे, माइनस कर देंगे, लेकिन जो माल आपने उधार दिया हुआ है उसको आप काउंट करेंगे बीच में, और फिर उस पर आप जो है वो ज़कात अदा करेंगे।